नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। इसे प्रेसिडेंट ट्रंप के पल पल बदलते बयानों और उस पर ईरान की प्रतिक्रिया या उसके रिस्पॉन्स से जोड़कर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका अदबदा गया है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें। कुछ घंटे पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए बेताब है और अगले 5 दिनों में सीजफायर हो जाएगा। उसी वक्त ईरान का बयान आया कि हमने अमेरिका को झुका दिया और घुटनों पर ले आए। इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ही 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर पलटी मार दी। ट्रंप ने अब ईरान को आबनाए हुर्मुज खोलने की टाइमलाइन पर ब्रेक लगा दिया और उसे अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया, जबकि ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने 48 घंटे के भीतर हुर्मुज को समुद्री जहाजों के लिए नहीं खोला तो अमेरिका उसकी पावर फैसिलिटी पर हमले करेगा। ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल 5 दिनों के लिए ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमले टाल रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों से अच्छी बातचीत हो रही है। उससे पहले वही कह रहे थे कि ईरान में अब कोई लीडरशिप बची ही नहीं है, तो बात किससे करेंगे। अब कहते हैं कि बात चल रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप का अपने ही अल्टीमेटम से पीछे हटना दरअसल ईरान का वो रुख है जो वो पिछले कई दिनों से अपनाए हुए हैं। ईरान किसी भी स्थिति में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार रहा है। ईरान में जनता और IRGC ने जैसे मन बना लिया है कि जंग आर पार की होगी। या तो अमेरिका खित्ते से जाएगा और इसराइल पर लगाम लगेगी या फिर ईरान में कुर्बानियां होंगी। इसके अलावा कुछ और नहीं। दरअसल ईरान ने इसराइल के डिमोना और अराज जैसे शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल मारकर दुनिया को दिखा दिया है कि वो इस्राएली डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकता है। जी हां, वही डिमोना जिसके करीब इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है। ये वही डिमोना है और ये वही न्यूक्लियर प्लांट है जो इजराइल की रीढ़ कही जाती है। अब वहां तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंच चुकी हैं। डिमोना के करीब ही नेगेव रेगिस्तान में इसराइल का न्यूक्लियर प्लांट है। यानी ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया था। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसराइल के ब्रांड रेपुटेशन पर यह सबसे बड़ा हमला है। पिछले 70 साल से इसराइल जिस इमेज को बनाने में लगा है वो टूट गई है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब यही अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। एक तरफ दुनिया को हमेशा से यह बताया गया कि इसराइल को कोई हरा नहीं सकता, उस पर अमेरिका का हाथ है, लेकिन ईरान के हमले इसराइल की रिसर्च और लोगों को टारगेट करने के उसके स्किल पर भी जबरदस्त हमला माने जा रहे हैं। इन हमलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम नेतन्याहू ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और स्वीकार किया कि ईरान के इस हमले से 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इतना ही नहीं, इसराइल की राजधानी तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में ईरान के हमलों के वीडियो बता रहे हैं कि आखिर क्यों ट्रंप को अपना 48 घंटों का अल्टीमेटम वापस लेना पड़ा। सिर्फ इसराइल ही नहीं, मिडिल ईस्ट में मौजूद पावर फैसिलिटी और खासकर खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने वाले प्लांट पर ईरान हमला कर देता। पानी अरब देशों की सबसे कमजोर नस है, खास करके मीठा पानी। ईरान ने धमकाया था कि उसके बिजली प्लांट तबाह हुए तो फिर वो खुलकर अरब देशों और इसराइल पर हमले करेगा।
अब ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। खबर है कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान अंदर खाने इस बातचीत को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि ईरान इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन अगर वाकई ये बातचीत हो रही है तो ये दुनिया के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के चलते चीजों की महंगाई और गैस की किल्लत से जूझ रही दुनिया के कई मुल्कों के लिए ये खबर राहत भरी हो सकती है। लेकिन अभी ईरानी नेतृत्व की सार्वजनिक हामी बाकी है। देखना होगा क्या ईरान बातचीत के लिए राजी हो पाता है। Vai, que boia. Bem. हालांकि ईरान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरानी अधिकारी, ईरानी नेतृत्व जो बयान दे रहा है वो यही है कि हम इस जंग को नहीं रोकेंगे। ईरान ने अमेरिका को जंग में फंसा लिया है। उसने शुरू से कहा था कि जंग आपकी मर्जी से शुरू हुई है लेकिन खत्म हमारी मर्जी से होगी। और ईरान की आवाम और वहां का नेतृत्व, वहां की क़यादत इसी मोड में फिलहाल नजर आते हैं। लेकिन अगर बातचीत की पहल मिडिल ईस्ट की तरफ से हो रही है, इसमें सीरियसली काम हो रहा है, कुछ ताकतवर मुस्लिम देश इसमें मध्यस्थता निभा रहे हैं, तो यह अपने आप में राहत भरी खबर हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या अगले 5 दिनों में जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं सीज फायर होने की, इस जंग के खत्म होने की गुंजाइश है, या फिर ईरान अपने उसी रुख पर कायम है कि अब कोई सीज फायर नहीं, जंग पूरी तरह खत्म होगी और फैसलाकुन तरीके से होगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिए।